नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सफर की। कैसे शुक्राणु अंडे तक पहुंचते हैं और गर्भधारण होता है। हमारे पास शुक्राणु यात्रा, गर्भधारण की निषेचन प्रक्रिया, इस पर कुछ जानकारी है। तो आज समझेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है, क्या मुश्किलें आती हैं और क्या चीजें इसे प्रभावित करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर जरूर। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नेचुरल प्रोसेस काम कैसे करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जो परिवार शुरू करने का सोच रहे हैं। ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, इसमें कई बायोलॉजिकल पड़ाव हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, कितना टाइम, कितना समय लगता है शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में। सुनने में तो लगता है कि ये बहुत फास्ट होता है। हाँ, कुछ हद तक जो सबसे कह सकते हैं तेज और स्वस्थ शुक्राणु होते हैं ना, वो लगभग 30 मिनट में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं, जहां अंडाणु होता है। लेकिन इसमें 6 या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ये पूरी तरह शुक्राणु की हेल्थ और उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अच्छा, और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होता होगा, है ना। लेख में जो आंकड़े हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। लाखों की दौड़ शुरू होती है, पर पहुंचते कितने हैं। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सोचिए, एक बार के स्खलन में करीब 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, लेकिन लेख कहता है कि इनमें से 70 से 90% तो मतलब लगभग तुरंत ही नाकाम हो जाते हैं। 70 से 90%। हाँ, या तो उनका शेप ठीक नहीं, या स्पीड कम है, या फिर महिला शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उन्हें भारी समझकर खत्म कर देता है। आखिर में बचते हैं सिर्फ कुछ 100, वही अंडे के आसपास पहुंच पाते हैं। अरे बाप रे, सिर्फ कुछ 100। ये तो वाकई कमाल की बात है। तो जो ये कुछ 100 बच जाते हैं, इनके लिए आगे क्या होता है। वो सर्वाइकल म्यूकस का क्या रोल है इसमें। हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओव्यूलेशन के टाइम पर ना, महिला शरीर में सर्वाइकल म्यूकस वो पतला हो जाता है, थोड़ा पानी जैसा। ये शुक्राणुओं के लिए एक तरह से रास्ता आसान बनाता है। उन्हें तैरकर गर्भाशय तक जाने में मदद मिलती है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ शुक्राणु इस म्यूकस में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और लेख के अनुसार कभी कभी तो 7 दिन तक भी। 7 दिन तक हाँ, वो ओव्यूलेशन का इंतजार करते रहते हैं। यही है वो जिसे फर्टाइल विंडो कहते हैं। ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले और ओव्यूलेशन का दिन। वाह, मतलब शुक्राणु इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अंडे का क्या? उसका तो इंतजार सीमित होता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। अंडाणु ओव्यूलेशन के बाद सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही फर्टिलाइजेशन के लिए उपलब्ध रहता है। सिर्फ 12 से 24 घंटे? हाँ, और दूसरी तरफ जो शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, उन्हें एक जरूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसे कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, ये क्या होता है? इसमें करीब 6 से 10 घंटे लगते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि शुक्राणु को अंडे को भेदने के लिए तैयार होना पड़ता है। उन्हें एक तरह की क्षमता मिलती है महिला शरीर के अंदर पहुंचकर। अच्छा, मतलब मंजिल पर पहुंचकर भी एक और तैयारी करनी पड़ती है। तो ये कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है, वो आखिरी कोशिश कैसी होती है अंडे तक पहुंचने की। कैपेसिटेशन के बाद शुक्राणु एक तरह से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव। हाँ, उनकी पूंछ बहुत तेजी से एक खास पैटर्न में हिलने लगती है। इससे उन्हें अंडे की जो बाहरी परत है ना, जोना पेलुसिडा, उस तक पहुंचने में मदद मिलती है। फिर होता है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन। हाँ, इसमें शुक्राणु के सिर से कुछ एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम अंडे की दीवार को गलाने का काम करते हैं, जैसे कोई चाबी ताला खोल रही हो। हजारों कोशिश करते हैं, पर सिर्फ एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर जा पाता है और फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया का टाइम देखें, स्खलन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक, इसमें कुल मिलाकर कितना वक्त लग सकता है। देखिए, अगर सब कुछ जल्दी जल्दी हो, मतलब यात्रा, कैपेसिटेशन और फिर रिएक्शन, तो लेखों के हिसाब से ये कम से कम 7 से 11 घंटे का समय हो सकता है। 7 से 11 घंटे। हाँ, न्यूनतम। लेकिन जैसा हमने बात की, अगर शुक्राणु पहले से वहां मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं और ओव्यूलेशन बाद में होता है, तो फर्टिलाइजेशन में 1-2 दिन या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। समझ गए। अच्छा, क्या इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने या शुक्राणु की मदद करने के लिए कुछ किया जा सकता है। लेख में कुछ सुझाव भी दिए गए थे शायद। हाँ, कुछ आम लेकिन जरूरी बातें बताई गई हैं, जैसे बैलेंस डाइट लेना, जिसमें जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन सी, डी ये सब जरूरी हैं। शराब और स्मोकिंग से बचना, स्ट्रेस कम रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना पर बहुत ज्यादा हैवी नहीं, और एक चीज, टाइट अंडरवेयर अवॉइड करना। टाइट अंडरवेयर, उसका क्या कनेक्शन है। वो क्या है ना, टाइट कपड़ों से अंडकोश का तापमान बढ़ सकता है और बढ़ा हुआ तापमान शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ आयुर्वेदिक चीजों का भी जिक्र था,
जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत वगैरह? अच्छा, एक सवाल जो शायद बहुत लोग पूछते होंगे, क्या सेक्स के तुरंत बाद प्रेगनेंसी हो सकती है? और क्या फर्टिलाइजेशन का कोई लक्षण होता है, मतलब पता चलता है? पहला सवाल, हाँ, अगर सेक्स का टाइम ओव्यूलेशन के बिल्कुल पास का है तो प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने कहा शुक्राणु सबसे तेज आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। ओके। और दूसरे सवाल का जवाब, नहीं, फर्टिलाइजेशन का आमतौर पर कोई तुरंत महसूस होने वाला लक्षण नहीं होता। हाँ, कुछ महिलाओं को फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन बाद जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है तब शायद हल्की स्पॉटिंग या हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, पर पक्का पता तो प्रेगनेंसी टेस्ट से ही चलता है। तो हमने समझा कि ये शुक्राणु का सफर है तो तेज, पर इसमें कई पड़ाव और चुनौतियां हैं। सही टाइमिंग यानी फर्टाइल विंडो, शुक्राणु की क्वालिटी और दोनों पार्टनर की ओवरऑल हेल्थ बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफस्टाइल का भी सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात कि करोड़ों शुक्राणुओं की इस रेस में से सिर्फ एक का चुना जाना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, ये कुदरत का कितना कितना अद्भुत और जटिल डिजाइन है ना। हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हर जिंदगी की शुरुआत कितनी अविश्वसनीय बाधाओं को पार करके होती है।